देखिए जी, लाहौर में शाहदरा के मुकाम पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो पानी है इसमें कमी आना शुरू हुई है। 2,20,000 क्यूसिक तक ये पानी पहुंचा था, जो इस वक्त 2 लाख तक आ चुका है और इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आगे मजीद इम्कान है कि पानी कम होगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि विजिट्स भी चल रहे हैं, मैनेजमेंट भी यहाँ पर अपना काम कर रही है, तो क्या समझ रहे हैं कि अभी तक कितना नुकसान जो है वो हमेमें उठाना पड़ा है? देखिए, सबसे पहली अच्छी बात यह है कि इतने बड़े फ्लड के बावजूद आप देखेंगे तारीख में 1959-60 के बाद ये बहुत बड़ा फ्लड है। इतने बड़े फ्लड के बावजूद जो है, जो टाइमली लोगों को इवैक्यूएट करना था, टाइमली लोगों का इनखला मुमकिन करना था, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेस्क्यूअर्स, इन सब ने मिलकर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पर मुमकिन कर लिया। किसी एक जान का, किसी एक मवेशी का नुकसान जो है वो नहीं होने दिया। और मैं कल जंग था, चनोट था, तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह से इंतजामिया ने तमाम लोगों को बर वक्त एडवांस में मुंतकिल कर दिया था। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मेजर लॉस था, जो ह्यूमन लॉस था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की बेहतरीन पॉलिसी के तहत वो अल्लाह ने उससे बचा लिया है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब ये पोस्ट फ्लड एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे लोगों जो मुतासर हुए हैं, जो बेघर हुए होंगे, जिनके घरों के अंदर पानी आया होगा, उनको दोबारा से कैसे आबाद करना है। तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। लोगों की हेल्थ के हवाले से अगर मैं जिक्र करूं, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के हुक्म के तहत तमाम मुतासर इलाकों में पहुँचा दिए गए हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील का जो ऑपरेशन है वो रूटीन ऑपरेशन सस्पेंड करके तमाम फोकस जो है वो मुतासर इलाकों पर कर दिया गया है। जो ASV है, जो शाम के कांटे की वैक्सीन है, वो अवेलेबल कर दी गई है। इवन इस दफ़ा BHU लेवल पे मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स तक भी मुहैया कर दी गई है और उसको ट्रेंड भी कर दिया गया है तमाम डॉक्टर्स को। तमाम मेडिसिन जो जरूरी है वो प्रिक्योर कर ली गई है। इसी तरह से आप देखें कि जो किश्तियाँ थी, मैं इसमें रेस्क्यू डिपार्टमेंट का भी, PDMA का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हुकूमत पंजाब ने किश्तियों की बड़ी वाफर तादाद जो है अवेलेबल की है। तमाम इंतजाम जो अल्हम्दुलिल्लाह करने थे वो स्टेट ऑफ द आर्ट मुकम्मल किए गए हैं। भाई साहब, कल CM साहिबा ने यहाँ पर विजिट किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास बदकिस्मती से पानी स्टोर करने का कोई जरिया नहीं है, अब हम इस तरफ जा रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी इस हवाले से लगाई गई है। क्या समझते हैं कि हमें इतने सालों तक हम कोई डैम उस तरह का नहीं बना सके? अब जितना पानी हमारा ज़ाया होगा, आज ये पानी स्टोर होता और वो हमारे काम आता। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कल एक बहुत बड़े लीडर की वीडियो देखी जो सिंध में जाके कह रहा था कि हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, और वही लीडर जब पंजाब में होता था तो वो डैम की बात करता था। तो वही उसी लीडर की बात कर रहा हूँ जिसने यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई थी कि जनाब यहाँ तो कभी पानी नहीं आना। तो जजेस को भी समझाएं और मीडिया को भी समझाएं। तो जब आपके लीडर, जो पॉपुलर लीडर होंगे, वो मुल्क का सोचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के मुताबिक इलाकों में बदल बदल कर अपने बयानात देंगे और हर कोई अपनी नफ्सा नफ्सी के आलम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो मुल्क का नुकसान होगा। लीडरशिप कौन सी चाहिए? लीडरशिप चाहिए जो अपने वोट बैंक को ज़ाया करने का हौसला रखे, लेकिन मुल्क की मुफाद में फैसले करे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 16 माह की हुकूमत में लोगों से गालियां खाई, लोगों से बुरे बने, लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, ताने दिए, लेकिन अगर वो 16 माह के वो फैसले ना होते तो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया होता, आज पाकिस्तान के पास 1 रुपया ना होता, पाकिस्तान के खजाने भी खाली हो गए होते और पाकिस्तान के अंदर अंधेरे आ गए होते। हमने अपना वोट बैंक का नुकसान किया लेकिन मुल्क को बचा लिया। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो अपनी ज़ात से बाहर निकल के फैसले करें। तो जो डैम्स की सूरत हाल है, अगर उस वक्त कालाबाग डैम के खिलाफ कैंपेन न चलाई जाती, अगर वो इलाकाई लीडर अपने अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को ज़हन को गंदा ना करते, तो आज पाकिस्तान के अंदर जो पानी है ये पानी नहीं है। ये यकीन करें, जिसको हम ज़हमत समझ रहे हैं ये अल्लाह की रहमत है। शर्त सिर्फ ये थी, हम इस पानी को संभाल सकते। ये हमारी दौलत ज़ाया हो रही है। आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा। हम सबको चाहिए कि आज भी एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें और अपनी पॉलिसी को इस तरह से बनाएं कि इस पानी को हम स्टोर कर सकें। इस पानी को स्टोर करने के लिए चाहे डैम्स बनाना पड़े, चाहे आपको नहरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना पड़े, इसके लिए एक मुकम्मल प्लानिंग की ज़रूरत है। और जब तक चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर, GB, जब तक इकट्ठे होकर फैसले नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के मामला दुरुस्त नहीं होंगे। भाई साहब, ये बता दें कि सैलाब के बाद बहुत सी बीमारियों का खतरात भी लाहक होते हैं। जिस तरह हमने कसूर के अंदर, मैंने खुद भी वहाँ पे विजिट किया, और भी शहर है जहाँ पर सूरत हाल बुरी है, तो कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो लाहक हो सकती हैं वहाँ पर?
देखिए, स्किन डिजीज़ का बहुत खतरा होता है और फ्लड से जो सूरत हाल बनती है, बाद दफ़ा जानवरों के काटने का मसाइल होते हैं, बहुत सारे मतलब सांप आ जाते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो तमाम अरेंजमेंट्स वो कर लिए गए हैं। मैंने जो क्लिनिक ऑन व्हील की आपसे बात की है कि पहले मेडिकल कैंप लगा करते थे, अब मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल की सूरत में एक जिद्दत आ गई है और चीफ मिनिस्टर साहबा के जो इनकलाबी इंकदाम है, ये इंशाल्लाह ताला डोर स्टेप पे जाके लोगों के इलाज मुआवजे को मुमकिन करेगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि माजी में जो सूरत हाल रही है, इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको एक डिफरेंट और अच्छा टच नज़र आएगा और हर चीज़ जो है अल्लाह के फजल से टाइमली होती नजर आएगी। मैं यहाँ पर खास तौर पे पाक फ़ौज के जवानों का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। जैसे मैंने रेस्क्यूअर्स का जिक्र किया कि ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने लीड किया है, फ्रॉम फ्रंट लीड किया है। पाक फ़ौज ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, पाक फ़ौज ने अपनी खिदमत दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्ट्रेंथन किया और उनके आने से हमें बहुत तक़वियत मिली है। इंशाल्लाह ये मुश्किल फेज़ है, जल्दी गुजर जाएगा और एक दोबारा हम एक मुत्तहिद कौम बन के चलेंगे। लेकिन जो गलीज़ हरकत इंडिया ने की है, जो भारत ने इंतहाई हमेशा की तरह एक समझे कि चवल मारी है कि इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम उसकी बात करें तो उनको हमें इन्फॉर्म करना है, ऑफिशियल चैनल से लाजमी था, जो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया और पानी को कबल वक्त भी छोड़ा गया है। तो इंडिया ने अपनी ज़िल्लत में शिकस्त जो है उसकी खिफत मिटाई है और जानबूझ के वो जो कहते हैं ना कि एक घटियापन का मुजाहरा किया है। लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी उससे भी सुरखरू होकर निकलेंगे और हम अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा से स्टैंड होकर आगे की मंजिल की तरफ जाएंगे। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया भारत का, नो डाउट भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ ऐसा करता है, हम एक अच्छे हमसाये होने का सबूत देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई ख़ास मैसेज कभी नहीं रहा। एक आखिरी चीज़ बता दें, हमने बहुत हद तक अपने इंतजामात तो मुकम्मल किए हैं लेकिन फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। क्या समझते हैं कि अब तक हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है, जानी या माली? देखें, जहाँ तक जानी नुकसान की बात है, अगर आप इस फ्लड की बात करें तो इसमें तो लोगों को कबल वक्त जो है वो उनका इनखला कर लिया गया था। लेकिन जो सियालकोट में हुआ, जो सडन इलाकों में हुआ, उससे अब तक फिगर जो है वो बहरहाल जारी की गई हैं NDMA की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से, PDMA की तरफ से। तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जान का भी जो लाइफ का, एक जान का भी जो नुकसान है वो बहुत बड़ा लॉस है। इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर हिकमत अमली से मैदान अमल में उतरेंगे और मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज साहबा जब 5 साल पूरे करेंगी तो ये सूबा आपको एक बेहतरीन बदलता हुआ डिफरेंट पॉजिटिव सूबा इंशाल्लाह नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर सेहत और पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इनकी जानिब से बताया गया है कि नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक इस तरह का सामने नहीं आया है और अमूमन सैलाब के बाद जो बीमारियां फैलने का खतरा होता है उस हवाले से भी तमाम तर जो इकदामात हैं वो किए गए हैं। और रेस्क्यू इंतजामिया की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि अभी जो पानी यहाँ से गुजर रहा है वो आने वाले वक्तों के अंदर 10 से 12 घंटों के अंदर मजीद कम होगा और कल तक इम्कान है कि ये 1 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो इस पॉइंट पर रह जाएगा। जी।